के कारण ही आज आप सभी इस कथा पंडाल में विराजमान हैं। मैं आप लोगों को भागवत का परिचय बताऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जब हम कहीं कोई सामग्री लेने के लिए जाते हैं, जब हम यहाँ हाट लगता है और सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो झोला भर करके जाते हैं, खाली करके जाते हैं। जब किसी सामग्री को लेने हम जाते हैं तो खाली करके जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों के भीतर जितना ज्ञान है सबको पोटली बांध करके कहीं एकांत में रख देना, क्योंकि यहाँ सप्ताह में तो 2 दिन हाट लगता है, लेकिन हम लोग 7 दिन के लिए हाट लगाने के लिए आते हैं। 7 दिन तक अपने अमूल्य जीवन में से निकाल करके आपने यहाँ समय दिया। तो ये 7 दिन क्या है? हमारे 2 नेत्र। 7 दिन यानी 2 नेत्र, 2 नेत्र के छिद्र, 2 कान के छिद्र। कितने हो गए? 2 आंख के और 2 कान के। कितने हो गए? 4। और 2 नाक के। कितने हो गए? 6। और एक मुख यानी ये 7। इन 7 को इन 7 दिन में हम कंट्रोल करके रखें। हम कान से क्या सुने, नाक से क्या सुगंध लें, और नेत्र से क्या देखें, और मुख से हम क्या खाएं, क्या बोलें। चूंकि यहाँ के आयोजक ही डॉक्टर श्रीमती शीला आजाद, तो डॉक्टर की बात है तो डॉक्टरी की भाषा में ही तो बात करें कि नहीं। तो महात्मा के लिए भी परिचय आता है, सचिव वैद्य और गुरु। महात्मा के जैसे सलाहकार कोई नहीं, और महात्मा के जैसे कोई वैद्य नहीं। इसीलिए भागवत धर्म में कहा है, अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि। भगवान का एक नाम धन्वंतरी है। आप जानते हैं धन्वंतरी भगवान का अवतार होता है, जिन भगवान के माध्यम से ही पातंजल योग प्रदीप अर्थात ये आयुर्वेदिक ये सिद्धांत, ये दवा, ये औषधि तैयार हुआ। धन्वंतरी भगवान के रूप में अवतार हो देते हैं। संसार में हम सभी रोगी हैं। कोई काम से, कोई क्रोध से, कोई मद से, कोई मोह से, कोई मात्सर्य से जल रहा है। कोई पुत्रहीना, कोई धनहीना, कोई आदि व्याधि समाप्त। धन है तो पुत्र नहीं, और पुत्र है तो धन नहीं। धन भी है, पुत्र भी है, तो आदि व्याधि से युक्त है, अनेक प्रकार के रोग से ग्रसित हैं। और इन रोगियों को देख करके जो इनके परिजन होते हैं, वे परिजन दुखी हो जाते हैं। जिनको कष्ट होता है वो तो जानते हैं, वो तो दुखी होते ही हैं। लेकिन उनसे भी अगर अधिक कोई दुखी होता है तो कौन होता है? जिनको कष्ट हो वे तो दुखी होते ही हैं, लेकिन उनसे भी अधिक दुखी कौन होता है? उनके परिजन। देखिए दीदी बोल रही, उनके परिजन और दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे अटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट है, जुड़ाव है, लगाव है, तो कष्ट होगा। अन्यथा दुनिया में तो बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कष्ट नहीं होता है। कष्ट होता है? लोग टेलीविजन देखते रहते हैं, इतने लोगों को मरने और
जाने की खबर सुनते फिर भी बिस्किट और चाय लेते रहते हैं कि नहीं, भीतर से दया की भावना खत्म हो जाती है। लेकिन अटैचमेंट है तो हम दुखी होते हैं, अथवा अटैचमेंट है तो हम सुखी भी होते हैं। सामने वाले व्यक्ति जितना सुखी नहीं होता, उससे अधिक उनके जो परिजन होते हैं, उनके जो हित शुभ चिंतक होते हैं, परिजन का मतलब उनके शरीर संबंधी नहीं, जिनसे उनका नेह है, जिनसे उनका प्रेम है, जिनसे उनका ज्ञान है, जिनसे उनका संबंध है। तो संसार में जब जीव अनेक प्रकार से दुखी होकर के भटकता है और जब उसे कोई मार्ग प्रशस्त होते नहीं दिखता है तो समर्थ गुरु के समीप जाता है। संसार में अंधकार में रहने के कारण हम जीव सामने वस्तु को रखे जाने के बावजूद, जानने के बावजूद भी उसको नहीं देख पाता। अक्सर किसी से पूछा जाए कि आप क्या चीज से देखते हैं तो व्यक्ति जवाब देता है कि आंख से देखते हैं। लेकिन आंख हो, प्रकाश ना हो तो दिखेगा? प्रकाश हो, आंख ना हो तो दिखेगा? प्रकाश भी चाहिए, आंख भी चाहिए और देखने का नेत्र भी चाहिए। दृश्यते अन्यानुम, इसी को बोलते हैं दर्शन, इसी को बोलते हैं फिलॉसफी। दोनों का होना अत्यंत जरूरी है। नेत्र तो है, लेकिन नेत्र से कभी कभी वह आंख बंद करते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी जब आंख बंद करते तो ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ये नेत्र कुछ और नहीं, ज्ञान वैराग नयन उरगारी। ये एक नेत्र ज्ञान है और दूसरा नेत्र वैराग है। समाज में हम आप जी रहे हैं, जीने का हमने वचन दे रखा है, लेकिन कैसे हम क्या सुने, क्या बोले, क्या खाएं, इसी पर कंट्रोल नहीं है। यही संतुलन नहीं। और असंतुलित व्यक्ति तो सदैव दुखी ही होगा। तो भागवत धर्म में, रामायण में ये सब कहा गया है। इस ग्रंथों का अवलोकन करें। समर्थ संत सतगुरु के शरणाश्रित होकर के जब जीव आगे प्रशस्त करता है तो अपना भी ज्ञान होता है। हम आप जानते हैं कि हम लोग भगवान के अंश हैं, मरने वाले जीव नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को मरा हुआ जानते हैं। गीता में कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्रान् नैनम दहति पावकः। इस शरीर को भी मरता नहीं, न कभी जन्म लेता है, न तो कोई अस्त्र से मार सकता है, न तो इसे कोई जला सकता है। लेकिन हम आप जब संसार में जीते हैं तो मरते भी देखते हैं और शरीर को कोई क्षति पहुंचाए तो वो भी देखते हैं। दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता? फिर कैसे कहा जाए इन बातों को कि ऐसा नहीं होता है? कभी कभी लोग कहते हैं संसार में कि आंख से देखी हुई बातें सच्ची होती है, कान से सुनी हुई बातें सच्ची होती है, लेकिन आप जब पिक्चर देखते हो तो आंख से तो सही सही सब कुछ दिखता है। क्या वह सही रहता है? जब जादूगर अपने जादुई कला से लोगों को सम्मोहित करता है, बड़े बड़े नोट के बंडल तैयार कर देता है, आंख से तो सही दिख रहा है, फिर वह पैसा क्यों बटोरता है? जब जादुई ढंग से जब पैसा बना सकता है तो उस पैसे के लिए ही तो सारा यत्न कर रहा है। इसका मतलब है कि आंख से जो हम देखते हैं वह भी यथार्थ में सत्य नहीं होता। कोई कहेगा आपको भगवान को देखा है, कोई कहेगा कान से सुना है भगवान को, कोई कहे कि आपने रसगुल्ला खाया है, आप कह दो हमने खाया है। कोई कि कैसा होता है तो आप क्या कहोगे? ये कह सकते मीठा होता है। कोई कहे मीठा कैसा होता है तो आप क्या एक्सप्लेन? तो भगवान अनुभव के विषय है, भगवान अनुभव गम्य है। जब संसार में भी
बहुत घर्षण करने के बाद दूध में छिपा हुआ मक्खन दिखता है कि नहीं? और वैसे साधारण ढंग से हम परमात्मा को ढूंढ के निकल चुके हैं। भगवान दिखेंगे, अरे 5 वर्ष की अवस्था वाले ध्रुव जी इतना साधन किए तब भगवान, फिर हम आप कैसे भगवान को ढूंढ पाएंगे? भगवान जल्दी मिलेंगे? भगवान गोपियों के मध्य होने के बावजूद भी भगवान अदृश्य हो जाते हैं, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए दार्शनिक ढंग से कथा की महिमा को समझेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक जितना आपका ज्ञान था पहले से कि हमने ये सुन रखा है, ये सुन रखा है, ये बात मैं जानता हूं, मैं दिन रात आस्था संस्कार लगा करके ही रखता हूं। उन सब ज्ञानों को एक पोटली बना करके रख देना आप। जब बर्तन खाली होगा, बर्तन जब खाली होगा तब तो भरेगा उसमें, और नहीं अगर जबरदस्ती भरा हुआ पहले से है, अपच भरा है, अरे भोजन करना उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी पचना है। भोजन करना उतना जरूरी नहीं है जितना पचना जरूरी है। भोजन पच जाए तो लाभकारी है, अगर ना पचे तो पहले से भी अहितकारी। आज हम सबके जीवन में धर्म अपच बन चुका है। धर्म आज उल्टी के समान हो रहा है। धर्म को तथाकथित लोग धर्म के समुचित ज्ञान को न जानने के कारण आज अनेक अनेक धर्म में विभ्रांत हो रहे हैं। नए नए मत उनमें सम्मिलित हो रहे हैं, नए नए मत और मत उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और सम्मिलित होने के कारण जीव मार्ग से भटक रहा। जब झोले छाप डॉक्टर के पास जाओगे तो यही हाल हो कि नहीं? ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाओ। उसी प्रकार जैसे हम डॉक्टर की डिग्री देखते हैं, वैसे महात्मा की भी डिग्री देखो। आज कहीं किसी से कथा सुन लेना, कहीं सुन लेना, किसी को गुरु बना लेना, ये सोच समझने की जरूरत है। आप अपने जीवन के समस्त बागडोर को सौंपने जा रहे हैं उनके हाथ में। ऐसे लोगों के चरण कमलों में अपने आप को सौंपे जो भव से पार करा। ऐसी गाड़ी पर बैठो जिसके ड्राइवर कम से कम कुशल तो हो। कोई पेशेंट एक डॉक्टर के पास पहुंचा और कहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कराना है। और डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ ऑपरेशन तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये मेरा पहला ऑपरेशन है। अब सोचो पेशेंट का क्या हाल कि नहीं? उसी प्रकार धर्म में कोई व्यक्ति आज जुड़ा ही है, धर्म को समझा नहीं, धर्म को अपने जीवन में अपनाया नहीं, और ऐसे मत पथ के पीछे हम भागने लगते हैं। आज लोग कहते हैं शिव गुरु है। अरे शिव कब गुरु नहीं थे? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आज इसी तथा कथित बातों को समझाने के लिए भागवत धर्म में दो, एक श्रोता और एक वक्ता का परिचय कराया है। ध्यान देना, वक्ता का नाम है सुखदेव। वक्ता कैसा हो? वक्ता कैसा हो? सुखदेव जैसा। सुखदेव का मतलब क्या? तोता को जो पढ़ाया जाए उतना ही बोले। तोता को राम राम पढ़ाओ तो राम राम ही बोलता है, मन गढ़ंत बातें नहीं बोलता है। उसी प्रकार वक्ता इतना ही बोले जितना ग्रंथों में कहा गया है, जितना निर्देश किया गया है, मनमाने ढंग से ना चले। जो डॉक्टर आपको मनमाने ढंग से सब कुछ खाने पीने के लिए कह दे कि हाँ फी जमा करते जाओ, जांच कराओ, मुझे तो फी से मतलब है, तुम जहन्नुम में जाओ, जो ये बात करे वो डॉक्टर आपके शुभ चिंतक नहीं हो सकते। वो गुरु जो आपको मुंह देखी बातें करे वे गुरु नहीं हो सकते। वो सलाहकार जो आपके सदैव चापलूसी करता रहे वो सलाहकार नहीं। इसीलिए कहा सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। भय से भयभीत होकर के बोलेगा तो क्या होगा? तो राज धर्म तन तीन कर हो यही देगी ना, सब नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए ये भागवत का परिचय आज मैं परिचय करा दूं। तो वक्ता कैसा हो? पहले तो श्रोता का परिचय समझ लिया, अथवा वक्ता का परिचय समझ लो, श्रोता तो बाद में बनना। वक्ता कैसा हो? सुखदेव जैसा। सुखदेव जितना सुनता है उतना ही बोलता है।
सुखदेव जी भगवान शंकर के मुख से अमरनाथ में कथा सुने हैं, हुंकारी भरे हैं। कहानी सबको पता है। हुंकारी भगवान शंकर कथा कह रहे थे, पार्वती सुन रही थी, सुनते सुनते सो गई और तोता श्रवण कर रहा है। श्रवण करते करते जैसे के तैसे हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब कथा विराम होने लगी, उसी समय में पार्वती जी जगती हैं, कहती स्वामी मैंने यहाँ तक की कथा श्रवण किया, आगे की क्या कथा है? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये कथा तो मैं सुना चुका हूं। आप सो गई थी तो ये कथा कौन सुन रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? और भगवान भोलेनाथ जब ढूंढने लगे तो तोता दिख पड़ा। वही तोता भागा है और हिमालय में जाकर के बद्रिका